रमजान का महीना है ही सिर्फ और सिर्फ खैर, इसमें है ही बरकत, इसमें महीने में कोई नुकसान नहीं, जिस शहद में कोई नुकसान नहीं, सिर्फ वो फायदा ही फायदा है। इसी तरह रमजान के महीने में भी सिर्फ फायदा ही फायदा है। मैं किचन में एंटर हुई और मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ कैसे चलना स्टार्ट हो गए, एक के बाद कोई ना नई से नई डिश बनना स्टार्ट हो गई। और इस हाथों से मैंने काफ़ी ज़्यादा डिशेस बनाई, जिसमें था चिकन पकौड़ा, चिकन भिंडी, रोल थे, समोसे थे, सॉसेस थी, फिर उसके बाद मैंने रशियन सैलेड बनाया, फिर उसके बाद मैंने स्मूदी बनाई। क्योंकि मैं वक्त से पहले ही जो किचन में एंटर हो चुकी थी। मेरी लाइफ का ये सबसे ईजीएस्ट और स्मूथ रमजान है, क्योंकि मैंने इससे पहले इतना स्मूथ और ठंडा रमजान नहीं देखा। पता ही नहीं चला कि रमजान कितना ज्यादा गुजर के 4 रोजे हो भी चुके हैं और मालूम भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ एक डिश बनाऊंगी, चिकन भिंडी और रोटी, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाऊंगी। मैंने तो ये अहद भी किया हुआ था कि इस रमजान में कोई जंक फूड नहीं खाऊंगी, ऑयली फूड नहीं खाऊंगी। पता नहीं मेरा हाथ जो है जंक फूड ऑयली फूड पे ही जाता है, जो हेल्दी फूड है उस पर पता नहीं क्यों नहीं जाता। पता नहीं, कुछ नेचुरली है, बस जंक फूड और ऑयली फूड खाने का दिल करता है, हेल्दी फ्रूट्स नहीं खाने का दिल करता है। मैंने रशियन सैलेड भी बनाया था, जिसमें मैंने चने और लोबियों को पहले से ही बॉईल करके रख दिया था रमजान से पहले ही। मुझे पता था कि रमजान में इतना टाइम नहीं होता कि इसे अलग से बॉईल करो, इसलिए मैंने पहले ही फ्रीज करके रखा हुआ था। मुझे पता था आजकल तो अफ्तारी भी बहुत जल्दी हो रही है। सैलेड के लिए मैंने सबसे पहले मलाई ली है। मलाई लेने के बाद मैंने दही दौलत डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, रेड चिली डाली है, सोया सॉस डाली है। सोया सॉस डालने के बाद इसमें आप पेरी पेरी सॉस भी डालना है और डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। इससे आपका रशियन सैलेड बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत स्मूदी बनेगा और हेल्दी भी होगा। बट बाय द वे ये बहुत अच्छा बना था, मुझे खुद नहीं मालूम हुआ कि कैसे मेरे हाथ से बनते गए खाने। फिर उसके बाद मैंने चिकन पकौड़ा बनाया है। चिकन पकौड़ा बनाना बहुत आसान है, जैसे आप पकौड़े बना रहे होते हो उसमें आपने ब्रिक स्लाइसेस जो है चिकन की ऐड कर लेनी है और उसे अच्छे से फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। आपके जो चिकन पकौड़ा तैयार हो जाएगा। रोल और समोसे मैंने पहले से तैयार किए हुए थे। फिर उसके बाद मैंने स्मूदी बनाई थी। स्मूदी के लिए मैंने जो सा मिल्क और जो सा दही है और उसमें मैंने केला डाला था। केला डालने के बाद शक्कर डाली थी और उसमें चिया सीड डालकर उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। स्मूदी बनाई थी, बहुत थिक थी। फिर उसके बाद अलग से मैंने सॉस बनाई थी ऑयली फूड्स के लिए, जिसमें रोल समोसे के लिए उसमें आपने क्या कि मायो लेनी है, केचप लेना है, फिर आपने पेरी पेरी सॉस डालनी है, चिली सॉस डालनी है, चिली सॉस डालने के बाद ब्लैक पेपर डालनी है और रेड चिली डालनी है और उसे ऐसे मिक्स कर लेना। आपकी बहुत ऑथेंटिक बनेगी। मैंने मीडियम फ्लेम में चिकन पकौड़ा बनाया था, बहुत ही मजे की सब चीजें बनी। मुझे पता भी नहीं चला ये कब बन गई, इतना ईजी था सबसे सब, क्योंकि मैं टाइम से 3 बजे ही किचन में एंटर हो चुकी थी। मुझे पता भी नहीं चला कि 6 कब बज गया। अफ्तारी बहुत जल्दी हो जाती है, मालूम ही नहीं है। ये इतना ठंडा रमजान है, मेरी लाइफ का सबसे ठंडा सबसे ईजीएस्ट रमजान है। मैं अपनी होश में पहली बार इतना ईजी रमजान देखा है। उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे दस्तरखान में मालूम भी नहीं होगा ये रमजान कैसे गुजर गया। 4 रोजे गुजर गए, यकीन माने मुझे पता भी नहीं चला 4 रोजे हो भी गए हैं। तो इस रमजान में अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाह माफ अता फरमाए, हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। होप सो यू लाइक माय व्लॉग। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और इस रमजान में अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान में बरकत अता फरमाए और जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई, जिनके लिए हम इंतजार में हैं, वो सारी दुआएं कबूल मंजूर अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।